हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ये व्लॉग बुधवार की शाम का है। कई दिन के ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैं शाम को लेकर बैठ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि शाम को खाना बनाना नहीं था। हमारे यहाँ परिवार खानदान में चाचा जी गया को गए हुए थे, तो वहाँ से लौट के आकर उन्होंने दावत की थी, तो वहीं हम लोगों को जाना था। तभी खाना बनाने से छुट्टी मिली, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों का नंबर लगा लिया जाए। वही होता है ना कि इधर का काम उधर और उधर का काम इधर, घर घटा दिया बढ़ा दिया, इसी तरीके से तो घर के काम मैनेज होते हैं। फाइनली अब बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है, तो अब काम भी बढ़ गया है। कपड़े तो बहुत हैं प्रेस करने को, इतनी देर बैठ के कपड़े प्रेस नहीं कर सकती। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े थोड़े ही प्रेस करूँगी। कुछ कपड़े प्रेस करने के बाद लाइट चली गई, तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट भी मिल गया। और जब लाइट आ गई तो फिर से मैं लग गई कपड़े प्रेस करने में। कुछ ही कपड़े छूटे थे, लगभग मैंने कपड़े कर ही लिए थे। और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो पता चला कि उनके लिए भी खाना बनाना है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, जाके खाना तो बनाना ही है। तो सबने बोला कि नहीं, घर की बात है भाई, जाना ज़रूरी है, खाना चाहे बाद में बनाना आके। कभी कभी काम करने की टाइमिंग गलत हो जाती है, और ये कपड़े भी ज़रूरी थे। और जब तक कोई काम करो ना, तब तक वो काम पहाड़ लगता है, और जब काम में लग जाओ तो काम बहुत इजी हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि सारे कपड़े अभी के अभी आज ही निपटा दूं, क्योंकि अगर छोड़ दिए तो फिर से रह जाएंगे और आगे काफ़ी दिन तक फिर ऐसे ही रहेंगे। और चाचा के यहाँ भी जाना ज़रूरी था। और यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। कुछ ही कपड़े छोड़ के मैंने बाकी के कपड़े प्रेस कर लिए जो ज़रूरी थे। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। घर तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन साथ में बच्चे और पापा भी हैं, तो ये गाड़ी निकाल रहे हैं और हम लोग बाहर खड़े होकर इनका वेट कर रहे हैं। गाड़ी पास ही सामने खड़ी है और हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग घर वापस भी आ गए खाना खाकर। कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और चेंज करके मैं सीधे किचन में आ गई, लग गई अपने काम में। देर भी बहुत हो गई थी। सबसे लास्ट में हम ही लोग वहाँ पे पहुँचे। ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे वहाँ पर, क्योंकि घर पे गेस्ट रुके हुए थे। गेस्ट मतलब पापा के मेरे भाई आए हुए थे, तो इसीलिए हम लोग जल्दी वहाँ से वापस आ गए। पर जितनी देर रुके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कब ज़्यादा दिन हो जाते किसी से मिल ना पाओ, फिर मिलो तो अच्छा लगता है। फिर वहाँ चाची ने कहा कि घर के लिए भी खाना लिए जाओ, तो फिर मैंने सिर्फ सब्जी पैक करवा ली और घर पे आके मैंने रोटी बना ली। इस तरीके से मेरा काम भी बहुत कम हो गया। रोटी बनाने में तो कुछ भी झंझट नहीं है, बट रोटी बना लो। टाइम भी काफ़ी हो गया था, अगर सब्जी वब्जी बनाती तो बहुत टाइम हो जाता। और मैं दूध भी गर्म करके नहीं गई थी। सर्दियों में इस चीज़ की तो बहुत आराम रहती है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। और गर्मियों में तो अब तक दूध फट ही जाता। और रोटी बनाते बनाते ऐसा लग रहा था कि गैस ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रोटियां फूल नहीं रही थी। जब तक गैस तेज़ नहीं होती तो रोटियां भी नहीं अच्छी बनती हैं। मुझे लग ही रहा था कि गैस ख़त्म हो जाएगी, और कुछ ही रोटियां बनानी थी, 2 ही लोगों की। इसके बाद मेरी गैस भी ख़त्म हो गई, रोटियां मेरी फूल भी नहीं रही थी। तो पहले से ही पता चल रहा था कि हाँ, अब ये ख़त्म हो जाएगी। अब फाइनली गैस ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने बेटे से कह रखा था कि सिलेंडर आंगन से उठा दे। वो आंगन से ले आया था, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। और
सिलेंडर चेंज करने के बाद मैं फिर से रोटी बनाने में लग जाऊंगी। अभी खाने की प्लेट भी रेडी हो चुकी है। चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।